और महिला बीजेपी सांसद ने अब राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। एस फानून कोन्याक ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। मेरे साथ राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है, राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाए हैं। तो बीजेपी की महिला सांसद कोन्याक ने राहुल गांधी पर देखिए धक्का मुक्की का आरोप लगा दिया है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक चिट्ठी लिखी है और उसमें इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें धक्का दिया गया जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लग गई, एक सांसद उनके ऊपर गिर गए। पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, धक्का मुक्की कैसे हुई इसकी जांच होनी चाहिए। और अब ये अहम खबर आपके सामने है जहां पर बीजेपी की एक महिला सांसद ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा दिया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, एक और बड़ा आरोप सामने आया है। एस फानून कोन्याक कह रही हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, वो उनके ऊपर चिल्ला रहे थे। ये मामला क्या है? जी, बीजेपी की राज्यसभा की सांसद नागालैंड से आती है फेंगियोंग कोन्याक। इनका ये कहना था कि ये भी प्रोटेस्ट में शामिल थी, लेकिन जब राहुल गांधी आए तो इनके साथ धक्का मुक्की हुई और राहुल गांधी ने इनके साथ मिसबिहेव किया। उसको लेकर इन्होंने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है और उन्होंने उस बात की शिकायत की है और कहा है कि इस मामले की पूरी जाँच की जाए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से देख रहे हैं, एक एक करके नए नाम सामने आ रहे हैं, नए किरदार सामने आ रहे हैं जिनके साथ मिसबिहेव हुआ है, तो ऐसे में ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले की जांच करने की मांग करी। कांग्रेस का ये कहना है कि जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई भी तथ्य नहीं है और ऐसे में अगर एक जांच होती है तो सच्चाई सामने आ पाएगी। कांग्रेस के सोर्सेज का ये कहना है कि जो प्रताप सारंगी हो या फिर मुकेश राजपूत हो, ये इनको कांग्रेस के नेताओं ने या फिर राहुल गांधी से धक्का मुक्की में नहीं गिरे, बल्कि ये लोग सीढ़ी के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे और जैसे ही अपोजिशन के सांसद अंदर जाने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंचे तो बीजेपी के सांसद जो प्रोटेस्ट करते वो थोड़ा सा पीछे हटे और ऐसे में सीढ़ी जैसे सीढ़ी से वो टकराए तो ऐसे में ये गिर गए नीचे। और उनका ये भी कहना है कि प्रताप सारंगी ने जो प्ले कार्ड लिया हुआ था मुकेश राजपूत ने, वो प्ले कार्ड पकड़ के बचने की कोशिश की गिरने से, तो वो प्ले कार्ड उनके सर के ऊपर लगा। और यही वजह है कि कांग्रेस बार बार जांच की मांग करी। उनका कहना है कि अगर जांच होती है तो तमाम जो आरोप उनके नेताओं के ऊपर लगाया जाए, राहुल गांधी के ऊपर लगाया जा रहा है, प्रियंका गांधी के ऊपर लगाया जा रहा है, या फिर अभी जो अब ये महिला बीजेपी सांसद कोन्याक के आरोप लगा रही हैं, जरा ये भी आपको सुनाते हैं। Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable. Shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir. तो देखिए आनंद, बीजेपी सांसद कोन्याक ने बाकायदा इस पूरे प्रकरण की राज्यसभा के सभापति से भी शिकायत की है और वो कह रही हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी उनके ऊपर चिल्ला रहे थे और वो असहज महसूस कर रही थीं उस दौरान। ये मामला कितना गंभीर होता हुआ दिख रहा है? तो बिल्कुल जाहिर तौर पे एक महिला सांसद ये आरोप लगा रही है, सदन के अंदर वो लगा रही हैं, वो नागालैंड से आती हैं, एसटी समुदाय से वो आती है। जाहिर तौर पे उनका ये आरोप लगाना बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी शिकायत में भी कहा है और सदन के अंदर भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के और बाकी सांसदों के लिए जो अपोजिशन के थे सिक्योरिटी पर्सनल्स ने मकर द्वार पर जो स्टेप्स हैं वहाँ पे एक पैसेज बनाया गया था जहाँ से वो जा सकते थे, लेकिन उस पैसेज का इस्तेमाल किए बिना राहुल गांधी सीधा बीच में घुसे और जहाँ पर ये खड़ी थी इनके बहुत ही नज़दीक
इनके आ गए और वो और ऊंची आवाज़ में इनसे बात की, और जिसके बाद इनको बहुत ही, एक महिला होने के नाते इनको बहुत बुरा लगा, और इनका कहना है कि मेरी जो सेल्फ स्टीम है, मेरी जो डिग्निटी है, वो बहुत हर्ट हुई है, जिसको लेकर इन्होंने शिकायत किया। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा के सभापति से इस मामले में संरक्षण मांगा है। जाहिर तौर पर ये बड़ा गंभीर आरोप है, एक महिला सांसद की तरफ से आरोप है, राहुल गांधी के ऊपर आरोप है, और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया ये सदन के अंदर भी लगाया है, उन्होंने शिकायत भी की है, ये सदन के रिकॉर्ड में रहेगा। और ऐसे में जाहिर तौर पे ये जो आरोप लगाया इसका जवाब राहुल गांधी को, कांग्रेस को जरूर देना पड़ेगा कि उन्होंने आखिर कैसे एक महिला सांसद के साथ ऐसे मिसबिहेव किया, कैसे। ठीक है, और दोनों तरफ से धक्का मुक्की के आरोप लगातार आनंद प्रकाश पांडे सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जरा वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। वो कहते हैं बीजेपी सांसदों ने मुझे रोका, संसद में जाने नहीं दिया गया, और बीजेपी सांसद गेट पर ही खड़े थे, मुझे अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। राहुल गांधी का वर्जन क्या है, सुनिए। सांसद आरोप लगा रहे हैं नहीं, देखिए मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि असल मुद्दा ये धक्का मुक्की नहीं है, असल इशू ये है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ है और संविधान का अपमान हुआ है।